कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था किसी ने मुझे रैंक दिखाई थी तो रैंक का जवाब रैंक से। इसका सर। क्या कहानी थी? एक लड़की थी मेरे टाउन से है, तो उसका अभी सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी रैंक आई थी 51। तो उसने मुझे अपनी रैंक भेजी थी। मैंने उस टाइम पे जीडी का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मेरा मेंस चल रहा था सीजीएल का और मेरा आरपीएफ एसआई में भी हो गया था। तो बाद में मेरा फाइनल नहीं हो पाया उसमें, तो उसकी रैंक देख के घर वालों ने मुझे दिखाई थी तो मुझे थोड़ा पेन हुआ। बस उसी का जवाब था कि हाँ मैं भी रैंक 10 ला सकती हूँ उससे बेटर। लेकिन लड़कियों का मैथ बहुत कमजोर होता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब तो लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हो रही हैं। आपका मैथ कैसा था? सर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रही है हमेशा से। वैसे अभी अमूमन डेली कितना किलोमीटर भाग लेते हो? डिपेंड करता है। तो कुछ तो मक्कार भी होते होंगे। यस सर। लड़कियां मक्कारी भी करती होंगी, नहीं भागते होंगे, बीमार हो गए, ये हो गया, पेट में या तो लड़कियां सीख ले लेती हैं सर। जैसे कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लड़कियों के लिए तो गहना है एक किस्म का। सर सबसे ज्यादा तो गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरे बच्चे, कौन सोच सकता है कि गांव से एक लड़की निकलकर यूपी पुलिस सिपाही में सिलेक्शन ले लें, और जब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही हो तो उस समय एसएससी सीजीएल की तैयारी करे, मींस दे और एसएससी जीडी में रैंक 10 लेकर आए। 2 साल की कठोर तपस्या, और जब उस तपस्या का वक्त आता है तो एक साथ बहुत सारी सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बच्ची बैठी हुई है, नाम है प्राची सोलंकी, यूपी से है और एसएससी जीडी में रैंक 10 है। तो प्राची, आपका स्वागत है मेरे बच्चे। अच्छा, मुझे ये बता कि मैं आपसे बात कर रहा था, आपने तो पीसीएम से ग्रेजुएशन भी की हुई है? पीसीएम से ग्रेजुएशन नहीं है सर, ग्रेजुएशन आर्ट्स से। आर्ट्स से थी। तो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में कहाँ पढ़ने का टाइम मिलता है आप लोगों को? सर जैसे हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम निकालना पड़ता है। जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 1 आवर, हमारा रेस्ट टाइम हुआ, तो उस रेस्ट टाइम में पढ़ना है हमें। जैसे और जैसे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 9 o'clock पे हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम 2 से 3 आवर्स अपने स्टडी के लिए दे सकते हैं। जैसे वैसे तो फिजिकली भी वहाँ, लेकिन फिजिकली तो बहुत थक नहीं जाते होंगे पूरे दिन? यस सर, कभी कभी तो 10 किलोमीटर्स की रनिंग होती है जैसे असेसमेंट्स में, तो वो और बाकी वर्कआउट वगैरह भी होते हैं, उससे थक जाते हैं। जैसे कल भी हमने कुछ लड़कियां हैं, सर वगैरह भी हमें सपोर्ट करते हैं, डीपीआई दिल्ली पुलिस के लिए कर रही हैं लड़कियां। अच्छा। तो उनको भी सपोर्ट करते हैं। वैसे शेड्यूल क्या होता है ट्रेनिंग का? शेड्यूल ये होता है सर, जैसे 5:30 पे हमें ग्राउंड पहुंचना होता है। तो अगर लड़कियां नहाती वगैरह है, जैसे वॉशरूम वगैरह जाती है, तो 4 o'clock पे उठना होता है। और 5:30 के बाद फिर 5:30 के बाद ग्राउंड का टाइम है, तो वहां से 8:50 हो जाता है जब राइफल वगैरह जमा करते हैं। 5:30 से 8:50? यस सर। यानी 3.5 घंटे लगभग। यस सर। अब फिर भी अगर राइफल वगैरह जमा करते हैं तो 9:15 तक हो जाता है कभी कभी तो हमें। ठीक है, उसके बाद में हमें 10:15 पे स्कूल टाइम है हमारा, स्कूल पहुंचना होता है। अच्छा, उसमें पढ़ाई लिखाई? यस सर। 10:15 से 2:40 तक हमारा स्कूल टाइम है। अच्छा। उसके बाद में ऐसे स्कूल टाइम खत्म हुआ तो हमें 3:15 या 3:10 पे वापस ग्राउंड के लिए निकलना होता है, क्योंकि राइफल उठानी होती है। तो 3:30 में खाना होता है? हाँ, जैसे स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है। अच्छा। वो हमारा 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। तो दोपहर का खाना बस इतनी देर का है? नहीं, दोपहर में जैसे वहां से आ गए ना, 9:15 पे आ गए सर हम। अच्छा, तभी खा लिया? तब खाना होता है हमें, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता। और फिर शाम को छोड़ते कब है? शाम को हम 6 o'clock पे आ जाते हैं, अपने रूम पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर कोई तैयारी कर रहा होगा या उसके बाद? सर उसके बाद भी 7:10 पे हमें वापस काउंटिंग के लिए पहुंचना होता है। काउंटिंग होती है नाइट वाली, रोल कॉल बोलते हैं जिसे। यस सर, रोल कॉल। तो 8 o'clock पे उससे फ्री कर देते हैं हमें। उसके बाद फिर पढ़ाई करते हो, कुछ करते हो? यस सर। उसके बाद में अपना जैसे वर्दी वगैरह रेडी करनी है, बूट पॉलिश करने हैं, ये वाले वर्क होते हैं, तो 9 o'clock पे फ्री होते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। जो लड़के फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं उनको सीखना चाहिए कि लड़कियां क्या से क्या करने लग रही हैं। शारीरिक मजबूती से लेके इरादों की मजबूती को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ट्रेनिंग के दौरान तैयारी करके सीजीएल देना, मींस देना बड़ी चीज हो जाती है। पहला मेरा सवाल ये कि मेरी टीम ने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था किसी ने मुझे रैंक दिखाई थी तो रैंक का जवाब रैंक से। इसका क्या कहानी थी? एक लड़की थी मेरे टाउन से है, तो उसका अभी सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी रैंक आई थी 51। तो उसने मुझे अपनी रैंक भेजी थी। मैंने उस टाइम पे जीडी का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मेरा मेंस चल रहा था सीजीएल का और मेरा आरपीएफ एसआई में भी हो गया था। तो बाद में मेरा फाइनल नहीं हो पाया उसमें, तो उसकी रैंक देख के घर वालों ने मुझे दिखाई थी तो मुझे थोड़ा पेन हुआ। अच्छा।
तो फिर उसने भी मुझे अपनी रैंक भेजी थी, तो बस उसी का जवाब था कि हाँ मैं भी रैंक 10 ला सकती हूँ, उससे बेटर। अच्छा, तो तभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। यस सर। तो उस समय ये डर नहीं लगा कि अगर रैंक तो छोड़ो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये तो बहुत परेशान करेगी? यस सर, उस टाइम पे सोचा था कि जैसे घर वाले भी कह रहे थे भर देना चाहिए था तुझे, जीडी का फॉर्म क्यों नहीं भरा था तूने, तब ज्यादा फील हुआ था। फिर बाद में तो उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा, इतना तो आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी जैसे डीपी में भी मेरे नंबर उससे एक्स्ट्रा ही थे। नाइस। और कई बार ये चीज काम भी आती है, जब आप कोई ओपनली चैलेंज कर देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज आपको उस चैलेंज को याद दिलाते हैं, तो वो मोटिवेशन कराते रहते हैं कि बेटा कर काम कर काम कर काम, वो अच्छी चीज है। नाइस। तो अब जब रैंक 10 आई तो उस लड़की से कोई बातचीत हुई? नो सर, मैंने बातचीत नहीं की। आपने रैंक भेजी उसको? हाँ सर, मैंने जैसे व्हाट्सएप पे है वो मेरे कांटेक्ट में, तो उसने अपने आप ही देख ली मेरी रैंक। गजब भाई गजब। अच्छा, तो मेरे बच्चे मुझे ये बता कि आज के जमाने में लड़कियों को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, जैसे कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लड़कियों के लिए तो गहना है एक किस्म का, और आज के टाइम में ये ट्रेंड भी चल रहा है कि लड़कियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, खुद के पैरों पे खड़ी हो रही हैं, काबिल बन रही हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या क्या सजेशन देना चाहोगे जो लड़की तैयारी करना चाहती है उसको? सर, सबसे ज्यादा तो गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, क्योंकि अगर लड़की को फ्रीडम चाहिए, अपने आप पे डिपेंडेंट होना, ये नहीं है कि बाद में पहले पापा जी पे डिपेंड हो, उसके बाद में हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, उसके बाद तो सपोर्ट करना ही है। बिल्कुल। और ये मेन रीजन है सबसे बड़ा। उसके बाद में लड़कियां अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकती है, नहीं किसी का प्रेशर है कि हम तुम्हें ला के दे रहे हैं, हम तुम्हें करके दे रहे हैं, वाली चीज नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से तो यही मेन रीजंस हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सैलरी आती है ट्रेनिंग पे? यस सर। कितनी? 36,000 आती है। तो ट्रेनिंग में 36,000 रुपए सैलरी आती है? यस सर, पूरी सैलरी आती है हमारी। बस एनपीएस कट, कुछ लड़कियों का एनपीएस कटने लग गया तो 32 आती है। 32 आती है। नाइस। अच्छा, ये चीज बड़े वैसा रहता है कि लड़कियों के लिए जो बेल्ट की जॉब होती है, बेल्ट का मतलब हुआ जो ड्यूटी वाली हो गई, जो फोर्स वाली जॉब रह गई, यस, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ट्रेनिंग का टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, तैयारी करते फिजिकल की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है लड़कियों के लिए। तो आप इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैं जीडी का फिजिकल मैंने वहीं से दिया, वैसे तो हमें कराया जाता पर इसके अकॉर्डिंग रनिंग नहीं होती, उसकी अपनी रनिंग होती है। अच्छा। थोड़े बेसिस पे, थोड़े जैसे पैर वगैरह अलग टाइप से चलाने होते हैं। ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, पर हमने वहाँ पे तैयारी की थी, तो हमारा जो ग्राउंड बना हुआ है, हम सर से वो परमिशन लेके अपनी रनिंग अलग करते थे, उसके बाद में वो वाली रनिंग भी करनी होती थी। तो जब हम इतना रनिंग में भी डिफरेंस? यस सर। फिर हम जैसे सर उनकी रनिंग होती है स्टेप बाय स्टेप होती है कि जैसे इतने ऊंचे आने चाहिए। अच्छा। स्टेप बाय, और एक साथ चलना है, तो मैं 3 और 3 में चलना है, समझ। तो वाला फॉर्मेट होता है उनका। वैसे अभी अमूमन डेली कितना किलोमीटर भाग लेते हो एवरेज? डिपेंड करता है, अगर जिस दिन सर को लगे कि वर्कआउट ज्यादा कराना है तो इतना कराना होगा 3-4 किलोमीटर, और अगर वर्कआउट कम कराना है तो फिर रनिंग कराएंगे, 60 मिनट कराएंगे, उसमें कितना भी हो जाए। 60 मिनट तक लगातार भागते हैं? यस सर। तो कुछ तो मक्कार भी होते होंगे? यस सर। लड़कियां मक्कारी भी करती होंगी, नहीं भागते होंगे, बीमार हो गए, ये हो गया, पेट में या तो लड़कियां सिक ले लेती हैं सर। अच्छा। या फिर वॉशरूम के लिए चली जाती हैं। नाइस। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत जो मैं कह रहा हूँ ये है भी गलत, लेकिन लड़कियों का मैथ बहुत कमजोर होता है, ऐसा लड़कियां बोलती हैं बहुत सारे, और ऐसा परसेप्शन भी है, जबकि ऐसा है नहीं। अब तो लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हो रही हैं। आपका मैथ कैसा था? सर, मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रही है हमेशा से, इसीलिए मैंने पीसीएम दिया था 12th तक। नाइस। तो मुझे तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैथ ही लगती है। मैथ अगर हो जाती है तो रीजनिंग करना भी आसान होता है, उसी से कनेक्टेड होती है, तो रीजनिंग में भी हेल्प मिलती है उससे। और आपने तैयारी एग्जैक्टली स्टार्ट कब की थी करनी? मैंने 2.5 ईयर हो गया समथिंग सर। हाफ ईयर तो यहाँ पे हो गया, उससे पहले 2 इयर्स हो गए, तब से स्टार्ट की थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने जैसे मुझे बीएसटीसी करने के लिए कहा था, और मेरा टीचिंग लाइन में कभी से इंटरेस्ट नहीं था सर। तो मैं, सबके घर वाले लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन ही चुनते हैं। और सर वहाँ पे जैसे पहले तो घर वाले भी वैसे बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके करना है, तो मैं वहाँ चले जाना। फिर मुझे लगा सर वहाँ जाके दिक्कत आएगी, घर वाले भी बोल रहे थे कि राजस्थान में ठीक नहीं है, तो फिर इस रीजन से मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं। और फिर तैयारी करनी कैसे स्टार्ट की? कोचिंग ली या खुद से सेल्फ प्रिपरेशन की? कैसे तैयारी की? सर, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही की है। जैसे कुछ टाइम मैं ऑफलाइन भी गई थी, अपने टाउन वगैरह में जैसे जाते हैं, तो सेल्फ प्रिपरेशन करते रहे यूट्यूब से और इन चीजों हाँ, से? बाकी मैंने आपकी जैसे यूट्यूब से क्लासेस ले ली। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी,
उन्होंने अपना बैच खरीदा था, उनका बिहार टीचर में हो गया तो उन्होंने अपना बैच मुझे दे दिया था, आपका वाला बैच। हाँ, तो उससे हेल्प उसको पूरी मिल गई। यस सर। अच्छा, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अच्छा, आप तो बिल्कुल उस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे कि सीजीएल का सिलेबस हो या एसएससी जीडी का सिलेबस हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस हो, आपको कुछ डिफरेंस लगता है लेवल का या सेम ही आता है डिफिकल्टी लेवल? सर जैसे सीजीएल में है, टाइमिंग डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। जैसे सीजीएल में हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो जैसे मैथ एक तो हाई लेवल तो आता है सीजीएल वगैरह में, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी एडवांस प्रिपरेशन भी होनी चाहिए मैथ्स की। जीडी में और पुलिस में थोड़ा इजी लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी सब्जेक्ट जैसे हैं तो उसको तो लेवल हम ऐसा ही मान सकते हैं इक्वल के पैटर्न पे, पर डिपेंड करता है टाइम पे। जैसे सीजीएल में हमें अपनी प्रैक्टिस बहुत स्पीड में करनी होती है, जबकि जीडी और उसमें हम कवर कर लेते हैं अगर कोई सीजीएल वाला है तो। नाइस। जैसे आपसे हम क्लासेस लेते हैं, शॉर्ट मेथड सीखते हैं, टाइम बचता है उससे हमारा, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। उससे हेल्प मिलती है। नाइस। अच्छा, तैयारी के दौरान कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपनी बता पाओ कि मुझे इन 3 चीजों ने बड़ी हेल्प की मेरी तैयारी में, और इन 3 चीजों की वजह से मेरा सिलेक्शन इन पोस्टों पे, इतनी सारी पोस्टों पे होता जा रहा है? कौन कौन सी 3 चीज निकाल पाओगे आप अपने 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में? मेरा जैसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा मैथ में। मैं मैथ पे जैसे शुरुआत से मेरा मैथ अच्छा रहा है, तो मुझे मैथ में अगर थोड़ा सा भी कवर करती हूँ तो मैथ में मेरा आसानी से हो जाता है। तो मैथ्स के साथ रीजनिंग होती है। बाकी सर जीएस है, जीएस डिपेंड करती है कि वो चेंज भी होती रहती है, जैसे करंट अपडेट्स हैं, तो उसको सबसे ज्यादा टाइम देना ही मेरे लिए मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बाकी जो आप लोग कराते हो उससे बहुत जल्दी कवर हो जाता है हमारा। आपकी क्लासेस ले लेते हैं तो उससे हमारा मैथ पूरा कवर हो जाता है, मैथ में दिक्कत नहीं आती। और डेली कितने घंटे पढ़ते थे? डेली सर जीडी के टाइम पे तो 8 से 10 आवर्स के होते। और यूपी पुलिस कांस्टेबल? इतना ही सर, पर सीजीएल के टाइम पे सर एक्स्ट्रा टाइम दिया, और उसी टाइम पे पर यूपी पुलिस का फिजिकल था सर, के लिए मेंस रह गया सर। और अभी आपका आगे इरादा क्या जीडी ज्वाइन करने का है कि नहीं है? सर सोच तो रही हूँ एनसीबी में, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा स्टडी के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे लीव होती है और फिक्स आवर्स की जॉब होती है। और एनसीबी की जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में रहती है, ऑल ओवर इंडिया रहती है? सर रहती तो ऑल ओवर इंडिया है, पर इस बार पोस्ट कम है तो बता रहे हैं कि शायद तुम्हें यहाँ मिल जाए, आसपास के एरिया में, नॉर्थ एरिया में मिल जाएगी। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगी। यस सर।